नमस्कार, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लगातार पल पल की तस्वीरें और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि यूपी से लेकर पंजाब तक क्या है इस वक्त वोटरों का मिजाज और क्या है कतारों पर उनकी रफ्तार। और इस बार एक बार फिर से हम आपको रुख लिए चलते हैं, रुख कर लेते हैं पंजाब का, क्योंकि वहां से दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। उमेश हमारे साथ कपूरथला से हैं। पंजाब में कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं क्योंकि एक ही मरहले में चुनाव हो रहे हैं, तो तमाम दिग्गज की किस्मत इस बार इस वक्त दांव पर लगी हुई है। उमेश, आप ये बताइएगा, कपूरथला में सुबह से कैसी तस्वीरें आपने देखी? पूरे पंजाब का पोलिंग फीसद भी सामने आ चुका है। नपिंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपूरथला में किसकी किससे फाइट है और वोटरों का मिजाज क्या है? अगर आप पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगे तो, और या फिर इससे पहले मौजूद रहे होंगे, तो वहां पर वोटरों की रफ्तार किस तरह से आपने देखी, बताइएगा। जी देखिए, मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला विधानसभा का एरिया सुल्तानपुर लोधी। और एक यहां पर बड़ी रोचक बात या अगर जंग देखने की मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। कपूरथला के साथ ही सुल्तानपुर लोधी एक सीट है जी। कपूरथला में राणा गुरजीत सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज एक नेताओं में शुमार है, अभी भी वो मंत्री हैं सरकार में जी। उनके बेटे इस सुल्तानपुर लोधी सीट से आजाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। यानी कि जो राणा गुरजीत हैं वो कांग्रेस में मंत्री हैं और कपूरथला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे सुल्तानपुर लोधी, जहां मैं अभी इस समय मौजूद हूं, यहां से आजाद उम्मीदवार मैदान में है कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ। तो सोचिए कि एक बाप कांग्रेस का उम्मीदवार है तो बेटा आजाद उम्मीदवार है। जहां तक आपने बात की कि क्या वोटरों का मिजाज है, देखिए अभी तक पंजाब में अभी तक 50% से ज्यादा जो ओवरऑल वोटिंग है वो हो चुकी है, क्योंकि अभी समय बाकी है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उसके अलावा मैं एक और आपको जिक्र करना चाहूंगा। देखिए मिजाज की आपने जहां तक बात कही, हमेशा जो वोट बैंक है परसेंटेज की हम बात करते हैं कि अगर इतनी परसेंटेज होगी तो ये सरकार जो अब करंट है क्या उसके लिए फायदे होगी, नफा होगी। पंजाब की जो वोटिंग है, कई जो साइलेंट वोटर जिसे कहा जाता है, अगर मैं जिक्र करूं तो वो वोट का नहीं पता चलता। असली तो देखिए ताज किसके सर सजेगा वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, दोआबा क्षेत्र जो पंजाब का, जहां पे मैं हूं, दोआबा एरिया, यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक में कपूरथला राणा गुरजीत है। आपने कहा कि मुकाबले की बात की जाए राणा गुरजीत के मुकाबले में इस बार, क्योंकि देखिए क्या है कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के साथ पहली बार मैदान में उतरी है, कैप्टन की पार्टी उनके साथ है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट राणा गुरजीत के खिलाफ है, यानी कि चौतरफा मुकाबला है। इस तरह के हालात ही सुल्तानपुर लोधी में है, जहां पर कांग्रेस के नवतेज चीमा जो अभी एमएलए हैं, उनके खिलाफ राणा गुरजीत के बेटे मैदान में उतरे। काफी जद्दोजहद हुई कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस के मंत्री के बेटे ही आजाद उतर रहे हैं, तो नवतेज चीमा ने काफी अपना कहते हैं कि गुस्सा भी जाहिर किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक को हाईकमान को पत्र लिखे गए, लेकिन असली कहानी जो है वो 10 मार्च को सामने आएगी। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आप सुल्तानपुर लोधी सीट से आप बता रहे हैं कि बाप के खिलाफ बेटा आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से लड़ रहा है। एक तमाम जो लड़ैया हैं, बड़े लड़ैया, बड़े पार्टी जो हैं, उनके हवाले से भी आपने बात की। नपिंदर का रुख कर लेते हैं। नपिंदर, उस वक्त जो सवाल किया था कि जो श्रोमणी अकाली दल है जिसने किसानों के मुद्दे को लेकर कैबिनेट से हाथ खींचे, क्या ये मुद्दा उन्हें फायदा दिला सकता है? देखिए, दरअसल जो किसानी संघर्ष हुआ उस वक्त, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल पैदा हुआ पंजाब में, इसी के चलते अकाली दल ने, क्योंकि अकाली दल पंजाब की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तो अकाली दल ने साफ स्टैंड लिया और बीजेपी से नाता भी तोड़ा। केंद्रीय कैबिनेट से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दिया। उस वक्त अगर वो इस्तीफा ना देते तो शायद पंजाब में वो घूम ना सकते, क्योंकि बीजेपी के नेता जहां भी जाते थे वहां उनका विरोध होता था। तो इसीलिए उन्होंने उस वक्त वो इस्तीफा दिया और उनसे नाता तोड़ा। जाहिर सी बात है कि उसी का उन्हें फायदा हुआ कि अब तक वो चुनाव प्रचार करते रहे, पंजाब में घूमते रहे, सब जगह वो अपने प्रोग्राम करते रहे। लेकिन अब क्योंकि वो किसान और केंद्र का मुद्दा था वो खत्म हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं वो चीजें काफी पीछे छूट गई हैं। अब तो देखिए और कई मुद्दे हैं, और अकाली दल जिस तरह से अब दावा करता है कि पिछले 10 साल वो सत्ता में रहा और डेवलपमेंट करवाई, वो उस मुद्दे को लेकर के चल रहा है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 111 दिन की बात करती है। जो पिछले 4.5 साल की सत्ता थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, 111 दिन में चरणजीत सिंह चन्नी थे, तो वो महज 111 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। तो पिछला 4.5 साल का वो बोलते हैं वो छोड़िए, वो तो मुख्यमंत्री हमने बदल दिए। तो इस तरह से अपना अपना, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में हर कोई अपने तरीके से मैदान में उतरा हुआ है, लेकिन देखिए फैसला जनता करेगी। उमेश का रुख कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जो ईवीएम की जो पेटी है वो 10 मार्च को खुलेगी। उमेश, हमें आप सुन पा रहे हैं?
पता ही है। नवतेज चीमा नाल में हुणे कुछ मिनट उमेश इस वक्त पंजाबी जबान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नपिंदर आपके पास ही आ जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा एक वक्त में इनका बहुत असर हुआ करता था वोटरों पर वो इम्पैक्ट अच्छे खासे तरीके से डालते थे, लेकिन अभी हालात बिल्कुल बदले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील की है। इसका कुछ इम्पैक्ट? देखिए, डेरा सच्चा सौदा की अगर बात करें तो मालवा की अगर 69 के करीब सीट्स हैं तो उनमें से 40 के करीब ऐसी सीट्स हैं जिन पर डेरा का प्रभाव है। लेकिन अगर आप हरियाणा वोटिंग के दौरान चले जाएं और पंजाब में आ जाएं तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान डेरा मुखी को सजा हुई, वो जेल के अंदर गया, खूब जो हिंसा भी हुई, कई लोगों की जान तक चली गई, लेकिन बावजूद उसके हरियाणा में बीजेपी सरकार रिपीट करती है। तो इसका मतलब साफ था कि उस वक्त डेरे का प्रभाव शायद चुनाव में काम नहीं कर पाया। तो पंजाब में आ जाइए, पंजाब में भी पिछले चुनाव में शायद वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया डेरा। इस बार भी भले ही डेरे ने अपनी तरफ से कुछ सीटों पर अलग अलग तरीके से मैसेज भेजने की कोशिश की है, लेकिन अब ये लोग देखेंगे कि आखिर किसे बेनिफिट देना है। क्या वो लोग अब पहले की तरह डेरे के साथ चलते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट दिखा नहीं, हालांकि उससे पहले इम्पैक्ट दिखता भी रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, सिनेरियो बदल चुके हैं। जो डेरे के समर्थक भी हैं, भले ही आज उन्हें डेरे की तरफ से कह दिया जाएगा आप बीजेपी को वोट करो, लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरह से डेरा मुखी को सजा हुई, तो जो उनके भक्त हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसके लिए अगर जिम्मेवार मानते हैं या फिर इस पूरे सिनेरियो को, पूरे हालात को, तो शायद वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मैसेज दिया जा रहा है, ये देखना होगा कि वो क्या अपने माइंडसेट से चलेंगे या फिर जिस तरह से डेरे का आदेश होता है उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये चीजें अभी डाइसी हैं। लगता है कि अब क्योंकि वोटर पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल पहले वोटर कहता था जिसे बोल दिया उसे वोट डाल दिया, लेकिन इस बार ये एक पहलू है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि पंजाब से हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इस पर पंजाब के वोटर्स क्या सोचते हैं, वो दिगर इलाकों में हो रहे इलेक्शन के वोटर्स को भी जानना जरूरी हो जाता है। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सियासी तज्जिया निगार है। आपके तज्जियों को हम समझेंगे। नपिंदर, आपका बहुत इस्तकबाल है। अमीन साहब हमें सुन पा रहे हो तो इससे पहले कि आपका रुख करूं, इससे पहले नपिंदर का रुख कर लेती हूं, क्योंकि नपिंदर इस बार पंजाब की लड़ाई जो है वो चार रुखी होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, साथ ही कांग्रेस भी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस के साथ मैदान में है, शिरोमणि अकाली दल जो रीजनल पार्टी है वो भी मैदान में है। तो ऐसे में कौन पार्टी किस पर भारी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हवा तो कुछ चल रही होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली मॉडल को पंजाब में दोहराने की कोशिश कर रही। इसी तरीके से वो गोवा गए, वहां पर भी दिल्ली मॉडल को दोहराने की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे। पंजाब के लोग दिल्ली मॉडल को किस तरह से देखते हैं, क्या है चुनावी ग्राउंड और लोगों की राय, जरा इस पर भी अपनी राय रखिएगा। देखिए, एक चीज तो आप ऐड और कीजिए कि इस बार पंजाब में 4 तरफा नहीं 5 तरफा मुकाबला है। 5वीं पार्टी किसानों की है। वो किसान जिन्होंने लंबा संघर्ष किया दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में आकर के अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो आप कृपया उसे भी ऐड कर लीजिए। पंजाब में कई जगह 5 कोना मुकाबला है, तो इस 5 कोने मुकाबले में सना आप देखेंगे जब चुनाव नतीजे आएंगे तो मार्जिन पहले की तरह नहीं होगा कि कोई 50,000 से जीत गया, कोई 40,000 से। हाँ। इस बार ऐसा लगता है कि कोई 400 से जीत गया, कोई 500 से जीत गया, कोई 200 से हार गया। यानी टफ फाइट है, कड़ा मुकाबला है। पंजाब में नतीजे इस तरह के रहने वाले हैं। तो देखिए, कड़ा मुकाबला है। तो ऐसे माहौल में अगर आप, मुझे नहीं लगता कि आप एक एक वोटर की नब्ज टटोल पाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि देखिए, वोटर कहता कुछ है, करता कुछ है, जाके बटन कुछ और दबाता है। तो इसलिए जिस तरह से 400, 500 और 1000 वोट का मान के चलिए कि इतना करीबी मामला है ज्यादातर सीटों पर, तो ऐसे में कुछ भी कह पाना नामुमकिन है। नपिंदर, आप ये कह रहे हैं कि वोटर्स की नब्ज टटोलना, उनके जहन को पढ़ पाना बहुत मुश्किल अमल होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जिक्र करना इसलिए चाहूंगी क्योंकि वहां पर लोग नाराज हैं और लोग महंगाई और बेरोजगारी के लिए ज्यादातर लोगों मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग महंगाई के खिलाफ चिरागपा हैं। पंजाब के लोगों की क्या राय है कि जो आपने कहा कि 111 दिनों का हिसाब कांग्रेस दे रही है, बकिया 4-4.5 सालों का हिसाब कांग्रेस नहीं दे रही है, इस पर लोगों की क्या राय है? साथ ही ये बताइएगा कि जो नई नई पार्टियां
पहुंच रही हैं पंजाब में इलेक्शन कैंपेन के लिए, उन्हें किस तरह से आवाम देख रही है और उनकी जो बातें हैं, उनकी बातों को किस तरह से लिया जा रहा है, उन पर इंपैक्ट किस तरह से हो रहा है। क्योंकि बयानबाजियां तो बहुत होती हैं, भैया को लेकर बयानबाजी, आतंकवादी, स्वीट आतंकवादी, इस तरह की बयानबाजियां होती रही हैं। आवाम पर क्या बयानबाजियां असरअंदाज होती हैं या फिर उन्हें मुद्दे ही बातें हैं? क्योंकि यूपी में तो अलग सिनेरियो नजर आ रहा है, पंजाब का क्या हाल? देखिए एक तो अक्सर देखिए आप अक्सर एक चीज तो सुनते होंगे कि हमारे यहाँ ये बात मानी जाती है कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। हाँ। जो पीछे हुआ उसे छोड़ देते हैं, जो कल हुआ उसे याद रख लेते हैं, और उसे भी कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। इसी का फायदा उठाते हैं हमारे नेता। तो नेता लोग हैं जो इसी का फायदा उठाते हुए कि पिछली, और वही करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस कहती है कि 4.5 साल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने भाई एक अच्छा काम नहीं किया, हमने बदल दिया, तो हमसे 111 दिन का हिसाब लो। भले ही लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला पार्ट बुला दे, लेकिन जो विपक्षी इसीलिए तो होते हैं, विपक्षी याद दिलाते हैं ना कि भाई आपको 5 साल के लिए चुना था, 111 दिन के लिए नहीं। तो वो पूरे 5 साल का हिसाब लेखा जोखा करके लोगों के सामने रख देते हैं कि भाई आप इनके जो अगर वाकई में 4.5 साल इन्हें लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके साथ सही काम नहीं कर रहे थे, तो फिर उन्हें 4.5 साल इंतजार क्यों कराया? लोगों के साथ वायदे तो कांग्रेस ने किए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए थे। तो फिर भाई जब कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर लोग तो आपसे 5 साल का हिसाब मांगेंगे, 111 दिन का करके आप पीछा नहीं छुड़वा सकते। यह चीजें विपक्षी याद दिलाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई भूलने की कोशिश करती है जनता, तो विपक्षी तुरंत याद दिला देते हैं कि भाई भूलिए मत, इन्होंने आपके साथ ये वादा किया था। तो यही सियासत है। तो देखिए लेकिन लोग किस तरह से भरोसा कर पाएंगे? मुद्दे तो देखिए स्पष्ट तौर पर पंजाब में एक ड्रग्स का भी मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई इलाकों से आज भी शिकायतें आती है कि ड्रग्स मिल रही है। पिछले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था। रोजगार जो बेरोजगारी, वो एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में। उसे लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। घर घर नौकरी का ऐलान हुआ था, वायदा हुआ था, घर घर नौकरी नहीं मिल पाई। और इस बार लौटेंगे आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे उमेश जुड़ चुके हैं कपूरथला की सुल्तानपुर लोधी सीट से हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आप तक हम लौटे, उस वक्त आप दूसरे हमारे चैनल को ही पंजाबी जबान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारा उर्दू जबान है तो पंजाबी कम लोग समझते हैं। इस वक्त चूंकि नपेंद्र से ये बात हो रही थी कि इस बार जो मुकाबला है वो बहुत टफ फाइट वाला है, बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आवाम के मिजाज को टटोलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके इशारों को भी समझा जा सकता है। इस बार का मुद्दा, चूंकि आप कपूरथला इस जिले में मौजूद हैं, वहां का अहम मुद्दा क्या है जिसे कांग्रेस के लिए एक गले की हड्डी माना जा रहा है, या फिर तमाम सियासी पार्टियों के लिए फायदा वो बन सकता है? जी देखिए पंजाब का जो ये जी देखिए पंजाब का जो चुनाव है, अगर आप बात करें तो सियासी पार्टियों की बात करें, अपने उनके मैनिफेस्टो की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो मुद्दे पंजाब के बड़े गिने चुने और बड़े मुद्दे हैं। जैसे सबसे बड़ा कि नशे का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और जो बेअदबी हुई है उसका मुद्दा हो, करप्शन का बेस हो, और नौकरी, क्योंकि पंजाब से ज़्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं। कई पार्टियों में तो चर्चा चली और कईयों ने तो ये तक कहा कि जो बाहर गए हैं उनको वापस लाएंगे, तो कई कह रहे हैं कि नहीं, पंजाब का एक कल्चर रहा है, बाहर जाके पंजाबियों ने बहुत अच्छा अपने आप को स्टैब्लिश किया है। तो कुछ तमाम मुद्दों की बात करें कि एजुकेशन, सड़कें, ये बेसिक मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जब कांग्रेस सरकार चेंज हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और चरणजीत सिंह चन्नी 111 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, तो इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा 111 दिन का काम देखिए, यानी कि 4.5 साल का काम जो किया वो अलग चला गया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ आए हैं। 111 दिन का काम देखिए, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को आम आदमी पार्टी घेरती नजर आई। चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार को जिस तरह से ईडी की रेड हुई और जो बरामदगी हुई, उसको लेकर लगातार निशाने साधे हैं आम आदमी पार्टी ने, या अकाली दल की बात करें तो कहीं ना कहीं चन्नी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए पार्टियों द्वारा। लेकिन चन्नी लगातार कहते रहे कि मैं आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, और मेरी जो उपलब्धियां रही हैं उस पर वोट दीजिए। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्रमणि है जी। अच्छा, क्या मुद्दे क्या हैं कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के? एज ए यंग आपको क्या इशू लगता है कि किन मुद्दों पर वोट यहाँ के लोग कर रहे हैं? नहीं, अगर भाई साहब मैं मुद्दों की बात करूँ तो मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। लोग बोलते हैं यहाँ पर विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। सुल्तानपुर लोधी में चलो गिना चुना विकास हुआ है। अगर कपूरथला की बात करें तो कपूरथला पिछले 20 साल में कुछ देखने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्थ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अगर हेल्थ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ रेफरल सेंटर है। यहाँ पर 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा अगर जाना पड़ता है, किसी कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो यहाँ पर, हाँ हेल्थ को इशू है। एक और